जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। एक खगोलीय घटना के विषय में आज हम बात करेंगे जो सदैव कौतूहल का विषय होती है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर। बिना विलंब किए आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे साल 2025 में घटित होने वाली महत्वपूर्ण खगोलीय घटना यानी ज्योतिषीय घटना खग्रास चंद्र ग्रहण की। यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा और ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे भारत के सभी हिस्सों में देखा जा सकता है। ग्रहण का समय और दृश्यता की अगर बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम जीवन में उसी हिसाब से प्लानिंग बनाते हैं। ये चंद्र ग्रहण इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर की रात 9:57 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की देर रात 1:26 या 27 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 या 30 मिनट के लगभग होगी। इस ग्रहण का खग्रास रूप, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा, रात 11:41 पर अपने चरम पर होगा, जो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करेगा। ये इस खग्रास चंद्र ग्रहण की एक विशेषता होगी। भारत के अलावा ये ग्रहण अगर हम बात करें तो एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, रूस, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में भी दिखाई देगा। अब जब ग्रहण लगता है तो उसमें सूतक काल का महत्व होता है और उस समय को जानना भी बहुत आवश्यक है ताकि आप वो ग्रहण से संबंधित सावधानियों का जीवन में पालन कर सकें। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल का एक अपना अलग महत्व है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस गणना के अनुसार 7 सितंबर को सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ खत्म होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान हमें कुछ विशिष्ट सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। खान पान से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए और ऐसे समय पर हमें भगवान नाम का जाप करना चाहिए। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब ज्योतिषीय विश्लेषण अगर हम देखें तो नक्षत्र और राशि पर इसका क्या प्रभाव है, तो ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये स्थिति कुछ विशेष प्रभाव डालने वाली है। तो अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुंभ राशि और पर्वतीय क्षेत्रों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। तो कुंभ राशि में ग्रहण होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही जो श्रमिक वर्ग हैं उनको भी कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव क्या रहेगा, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण होने से असामाजिक और दुष्ट लोगों पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करती है। तो ये अच्छी बात है, इससे समाज में संतुलन बनता है और शांति की स्थापित होती है। अब क्योंकि ये ग्रहण रविवार को पड़ रहा है तो रविवार को पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण के कारण जो खड़ी फसलों को नुकसान और दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनने से आम लोगों को कष्ट की अनुभूति या प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में ग्रहण लगा है तो इसका प्रभाव क्या है। इस मास में ग्रहण होने से अपने देश का जो महाराष्ट्र है, बंगाल है, उड़ीसा जैसे राज्यों में जनता को कुछ पीड़ा अथवा कष्ट की अनुभूति हो सकती है। दक्षिणायन में ग्रहण पड़ा है क्योंकि दक्षिणायन का समय चल रहा है, तो व्यापारिक वर्ग के लिए मंदी और अशुभता का परिणाम मिलता है इस ग्रहण से। अब विभिन्न राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा ये भी जानना बहुत आवश्यक है। अब इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार ध्यान से सुन सकते हैं। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण अनुकूल रहने वाला, आपको बेनिफिट मिलेगा। वृषभ राशि सावधानी रखनी होगी, नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि को चिंता और तनाव बढ़ सकता है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के लिए गुड न्यूज है, आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। सिंह राशि लाइफ पार्टनर को लेकर के थोड़ी सतर्कता रखें। कन्या हेल्थ को लेकर के स्पेशल प्रिकॉशन रखना होगा। तुला राशि वालों को अपयश या बदनामी मिल सकती है, तो वहां थोड़ी सा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के लिए गुड न्यूज है, सफलता की प्राप्ति होगी। धनु राशि के लिए ये ग्रहण बेनिफिशियल है। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं, मैंने आरंभ में ही कहा, उसी राशि में लग रहा है। मीन राशि के खर्चों में वृद्धि होगी। अब इसमें ये तो था राशि अनुसार प्रभाव। ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल में कुछ सावधानियां विशेष रूप से रखनी चाहिए। क्या, ग्रहण काल में मंत्र जाप, ध्यान और स्तोत्र पाठ करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान का विशेष महत्व है।
क्या ना करें, तो सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना। आप देखा भी होगा कि मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भोजन करना, सोना, नाखून काटना, सिलाई जैसे कार्यों से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए और ग्रहण को सीधे देखने से परहेज करना चाहिए। यह खरगास चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है विज्ञान के अनुसार, और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है ज्योतिष के अनुसार, जिसका ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बताए गए उपाय और सावधानियों का पालन आप अपने जीवन में जरूर करें, और इसके जो भी आध्यात्मिक रूप से या ज्योतिषीय रूप से नकारात्मक प्रभाव होते हैं उससे आप बच सकते हैं और इस समय का आध्यात्मिक लाभ उठाकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये था चंद्र ग्रहण के विषय में एक संक्षिप्त सटीक विश्लेषण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। इसके संदर्भ में कोई जानकारी अपेक्षित हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे किसी अगली अनुभूत जानकारी में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।